अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दिया था। मैंने ब्रेकफास्ट में आज मीठी दाल बनाई थी, साथ में रोटी बनाई थी। मॉर्निंग था तो हस्बैंड की फरमाइश थी कि मीठी दाल बना दे, तो उनकी पसंद का आज मीठी दाल बना दिया। अगर आपको ये मेरी मीठी दाल अच्छी लग रही, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। मैं अपने इस कुकिंग चैनल पे इसे आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी रेसिपी बहुत इजी रेसिपी होती है। तो उसके बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट निकाल के रख दिया था। उसके बाद जो है ना, प्लेट्स रखना था, तो मैं जाके वहाँ पे प्लेट्स रख रही थी डाइनिंग पे। हस्बैंड फ्रेश हो रहे थे, तो उनके आने से पहले सारा मैं क्या करती हूँ, निकाल कर रख देती हूँ ताकि वो आएँ और बैठ के जल्दी से खा लें और चले जाएँ। यहाँ पे भैया के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। उनके लिए भी पैक कर दिया था। उनके लिए भी रोटी पैक कर देती हूँ ऐसा फ़ॉल में। उसके बाद किसी भी बॉक्स में, उसमें क्या करती हूँ, दाल दूध भी सालन बनाए तो ऐसे पैक कर देती हूँ। उधर भैया का पैक हो गया, इधर मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट जो है मैंने निकाल दिया। उसके बाद जो है ना, हस्बैंड चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो जी इतने सारे सारे बर्तन यहाँ पे हो गए थे। ये जो मैंने तहारी बनाई थी वो वैसे ही रखी हुई है। जितनी हमें खानी थी खा ली, बाकी की रह गई थी क्योंकि भैया रात में नहीं खाए थे खाना, इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, साइड में चावल चढ़ा दिए क्योंकि अभी टाइम कुछ क्या हो रहा था, 11 o'clock हो गए थे और हस्बैंड के आने का टाइम, भैया के आने का टाइम हो रहा था। तो सोचा कि चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट लंच रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइस को भिगा दिया, मतलब चढ़ा दिया, अच्छा उसे भिगो कर रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे राइस में नमक डाल कर चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं इस भगोने में क्या कर रही थी, पानी रख डाल रही थी। अब मैं यहाँ से क्या कर रही थी, गोश्त भिगाना था क्योंकि गोश्त फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो क्या होता है, घोलने में टाइम लगता है, जल्दी पिघलता नहीं है वो, इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे भगोने में पानी रखा था, टैप खोल कर आ गया था वहाँ पे मैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोश्त डाल दिया। ऐसे थोड़ा सा अंदर पानी डालूँगी ताकि इसकी जो कवर है वो कवर निकल जाए। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा गोश्त मंगा लेती हूँ। उसके बाद सारे रोज़ के हिसाब से, रोज़ जितना गोश्त डालना होता है वो हिसाब से पैकेट्स बना के रख लेती हूँ ताकि आसानी हो बस निकालने और पानी में। वरना ज़्यादा गोश्त एक जगह हो जाता है ना, तो क्या होता है, फिर निकालने में मुश्किल हो जाती है उसी वजह से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हस्बैंड का ये न्यू वाला कुर्ता था जिसे भिगोना धोना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के उसे भिगो दिया था बकेट में। अगर मैं मशीन वॉश करती तो उसका सारा न्यू जो होता है ना, नयापन, वो ख़त्म हो जाता। उसके बाद एक दिन पहले मैंने क्या किया था, मेरे हस्बैंड के थोड़े से कपड़े धो दिए थे। मेरे नहीं धोए थे, बस मेरे हस्बैंड के थोड़े से धो दिए। अभी बहुत से कपड़े बाकी है, बहुत से उमरा भी गए थे तो उसी के भी कपड़े थे। तो बहुत से कपड़े थे तो सोचा कि थोड़े थोड़े धो लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े मैंने धो दिए थे, वो सूख गए थे। तो सारे निकाल लिए मैंने, निकाल लेकर तो यहाँ मैंने अपने रूम में ला लिया और इसे सारों को तह। यहाँ पे भी अभी आप देख सकते हैं मेरे बैग के ऊपर जो है, वहाँ पे भी कपड़े रखे हुए, ख़राब कपड़े, धोने के कपड़े रखे हुए हैं। वहाँ मशीन में भी कपड़े हैं धोने के। तो अभी इसको मैंने क्या किया, सारे कपड़ों को हस्बैंड के तह कर दिया। तह करने के बाद क्या करूँगी, मैं इसे अभी अलमारी में रख दूँगी। अलमारी में बड़ा मैस हो गया है, उसे भी अब थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल तो रख दूँगी, जब सारे कपड़े धुल जाएंगे तो आराम आराम से एक एक कर कर उसे भी सही कर। उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने क्या किया, लिटिल हार्ट जो मैंने शॉपिंग करी थी मदीना से लाया था मैंने, तो उसी में लाया था क्योंकि लिटिल हार्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि मैं बचपन से ही खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है लिटिल हार्ट, उसी वजह से मैं, ये मुझे दिखते ही मैंने ले लिया था। ये मदीना मार्केट 1 रियाल में मिल रहा था, तो मैंने 5-6 पैकेट उसके ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आई, राइस मेरे बन गए थे। उसके बाद मैं किचन में आई, यहाँ पे मेरा गोश्त भी घुल गया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कुकर में तेल डालकर ज़ीरा का बघार दिया। ज़ीरा राई का बघारने के बाद उसमें क्या क्या, गोश्त डाल दिया। गोश्त डालने के बाद अदरक लहसुन मिर्च नमक हल्दी या सारा कुछ डाल के इसे अच्छे से
भून लूँगी क्योंकि मुझे मैखालिया बनाना था और ये बहुत झटपट बन जाता है, इसलिए मसाले वसाले भून के पीस के रख ली। उसके बाद झटपट जल्दी से बन जाता है और ये मैखालिया मुझे बहुत पसंद है, ये खाने खाने में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने कुकर का लिड लगा कर रख दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो जार था, जार में पानी डाल दूँगी ताकि बाद में धोने में आसानी हो। और ये भगोना जो थोड़ा सा बस पांकोश भिगोया था तो इसे खंगाल कर थोड़ा सा साबुन लगा के खंगाल के रख दिया। ये नाइफ थे तो तब का तब जो जो थोड़े बहुत होते हैं इसे जब का जब धोकर रख देती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन बाद में ना हो। वरना मेरे घर में तो बर्तन बहुत ज़्यादा निकलता है, आई डोंट नो क्यों निकलते हैं। हाँ, आई थिंक सभी के घर में निकलते हैं। उधर राइस बन गया, इधर मेरा मैखालिया अच्छे से पक गया। अब मैं इसे दम पे रख दूँगी ताकि ये उबल कर अच्छे से इसमें तीरा आ जाए। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं आई हूँ अपने हॉल में। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना गुलाब जामुन लाए थे, मुझे गुलाब जामुन खाने का मन था तो मेरे हस्बैंड क्या कि गुलाब जामुन लाए थे। तो बस मैं सोची कि मैं तो 2 खा लिए थे, इसमें से आते ही पहले 2 खा लिए थे मैंने। मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा खांसी थी तो वो नहीं खा रहे थे। तो मुझे ही खाने के लिए कहा तो मैं ही खा रही थी। उसके बाद ये हमारा है लंच। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हस्बैंड ने भी कहा कि मत करो, घर की क्लीनिंग भी करना है, बस थोड़ा बहुत बना लो। तो मैंने मैखालिया बना लिया था, राइस बना लिए थे, बस इतना सा ही थोड़ा सा लंच बना लिया था। भैया जो है वो बाहर उनके फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच कर आ गए थे क्योंकि थर्सडे था। थर्सडे लोग ड्यूटी उन लोग का ऑफ होने के बाद तो सारे उनके दोस्तों के साथ खा लिए थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लंच कर रहे थे। उसके बाद लंच करने के बाद हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे सारा कुछ हम लोग क्लीन नीट कर रहे थे। तो सबसे पहले बेडरूम से स्टार्ट हुआ, बेडरूम से बेड से क्लीनिंग स्टार्ट हुई मेरी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, बेड कवर निकाल कर उसे बाहर रख दे रही थी मैं। हस्बैंड ने कहा कि उसे यहीं पे रख दो क्योंकि यहाँ पे भी क्लीन करना था तो रख दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ वैक्यूम ला लिया था, वैक्यूम पहले क्लीन कर रहे थे, सारा कुछ जो भी था हटा रहे थे। हटाने के बाद क्लीन करना बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या गई यहाँ पे बेड का मेरी जो ब्लैंकेट थी और कुछ क्या पिलो कवर्स थे, पिलो कवर्स निकाल दिए थे, खाली पिलो जो थे वो ले जाकर बाहर चेयर पर रख दिया था क्योंकि बेड का भी वैक्यूम करना था क्योंकि बेड पर ही बैठते हैं ज़्यादा तो धूल ज़्यादा हो जाती है तो बेड पर ही। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वैक्यूम से पहले हम बेड क्लीन कर लेते हैं, मैट्रेस क्लीन कर लेते हैं। बस वही कर रहे थे पहले। हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे कि वीडियो मत निकालो मत निकालो मत निकालो। मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करूँगी। हस्बैंड गुस्सा इसलिए हो रहे थे कि अच्छा नहीं हर चीज़ दिखा। उन्हों थोड़ा सा गुस्सा हो जा रहे थे कि अच्छा नहीं क्या बोलेंगे वो, मैं भी क्लीन करूँगा। तो मैंने यही कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हस्बैंड एंड वाइफ इक्वल होता है, दोनों साफ़ सफाई करते तो कोई कुछ नहीं बताता है। आपको छुट्टी था तो आप कर रहे थे, मैंने बस यही कहा उनसे। तो उसके बाद जी क्लीनिंग हो गई, बेड भी क्लीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे पूरा 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 क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने क्लीनिंग करने के बाद क्या किया था, शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद मैंने अपना ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया था। आज मैंने अपना न्यू वाला ड्रेस पहना था जो मैं इंडिया से स्टिच करवा के लाई थी। तो जी हमारा सारा हॉल क्लीन हो गया। सारे चेयर्स को मेरे हस्बैंड ने क्या किया, अच्छे से क्लीन किया। मेरे हस्बैंड ज़्यादा काम करते हैं बेचारे बाहर भी करते हैं, घर पर भी आके करते हैं बेचारे काम। उनका ये होता है कि मैं भी करूँ मैं भी करूँ मैं भी करूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर दो आप भी। तो यहाँ पे सारा कुछ हमने क्या किया, नीट कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया, एकदम साफ़ साफ़ हो गया था पूरा घर। हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन कर लिया था, सुकून दिख रहा था। तो उसके बाद शावर लेने आने के बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा होठ मेरे सर्दियाँ थी तो रफ़ हो जा रहे थे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले वैसलीन लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े चॉकलेट्स भी निकाल लिए थे खाने के लिए क्योंकि मन कर रहा था लाए क्यों खाने के लिए, इसीलिए निकाल लिया था। उसके बाद जी हम लोग को थोड़ी शॉपिंग करना था
तो हस्बैंड का कहना ये था कि चलो हम जाते हैं। मैंने कहा भी था उनको कि आप थक गए हो, अब मैं भी थक गए क्लीनिंग करने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं, थक गए हैं तो और थोड़ा थक जाएंगे, जो शॉपिंग करनी है वो कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड को बेड कवर लेना था, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। हमने एक बेड कवर लिया था यहाँ से, तो बताऊंगी मैं आपको। तो जी सोचा कि थोड़ा सा यहाँ की क्लिप निकाल लेती हूँ, ये हमारे घर के पास का ही है। तो ज़्यादातर शॉपिंग हमने ग्रोसरी जो भी थी वो तो हमने वेडनेसडे के दिन ही कर ली थी। बस हमें थोड़ा बहुत हस्बैंड के लिए थोड़ा सा कपड़े लेना था मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मुझे कपड़े दिला दे। तो मैंने कहा कपड़े दिला देगा वो, तो बिल तो वही पे करेगा, बस मैं अपनी पसंद से उन्हें दिला दूँ, उनका ये कहना था। तो जी यहाँ पे हम लोग, मैंने जैसे ही कहा था आपसे, कंफर्ट ले रहे थे हम लोग, तो वहीं ले रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रियाद पार्क आए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि खुद से ही कहा कि वीडियो निकाल लो, बता दो, ऐसा निकाल लो, ऐसा कहा था उन्होंने। पहली बार उन्होंने कहा कि निकाल ले यहाँ की वीडियो। तो मैंने इतने खुशी खुशी वीडियो निकाला, तो मैंने कहा कि आप ही निकाल दे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं निकाल देता हूँ। तो मैं आगे चल रही थी तो वही निकाल रहे थे, वही वीडियो निकाल रहे थे सारा कुछ। मैंने कहा सब मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं निकालूंगी, आप ही निकाल दो। तो वही निकाल रहे थे। तो जी उसके बाद मैंने अपना फ़ोन ले लिया था, क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो निकालती हूँ। तो जी यहाँ पे इतना खूबसूरत, मैं फ़र्स्ट टाइम रियाद पार्क आई थी यहाँ सऊदी आने के बाद। इतना अच्छा दिख रहा था यहाँ पे, जो लाइटिंग का, स्ट्रीट लाइट की जो थी बना हुआ यहाँ पे, जो फाउंटेन था बहुत अच्छा लग रहा था। तो सोचा कि क्लिप निकाल दे, लेकिन फिर यहाँ पे मैं जब वीडियो निकाल रही थी तो सारे लोग मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, फिर उसके बाद कैमरा क्लोज़ कर दिया, फ़ोन साइड में कर लिया। उसके बाद मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि सभी देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे तवक्कलना भी बताना था, तो सोचा कि चलो रख ही देते हैं वीडियो निकालना। उसके बाद जी मैं यहाँ अंदर आई थी, कहाँ पे आए थे हम लोग, उसके बाद यहाँ हस्बैंड के कपड़े देखने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पे हम लोग को कपड़े कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए, समझ नहीं आए, बहुत अच्छा नहीं था, कुछ भी नया कलेक्शन नहीं आया था यहाँ पर। पता नहीं क्या था ये, मैक्स था आई थिंक, हाँ मैक्स था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेंटर पॉइंट आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद यहाँ पे अच्छे लगे मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे उड़ी वो अच्छी दिखी, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से थोड़े से कपड़े ले लिए, क्योंकि जुमा के दिन मेरे हस्बैंड ने दावत भी रखी थी घर पर। तो सोचा कि नए कपड़े, वो उन्होंने सोचा कि नए कपड़े मैं पहनता हूँ। दावत थी, उनके भाई, उनके कज़िन्स जो थे, उनके फ्रेंड्स और कज़िन्स की उन्होंने दावत रखी थी घर पर, तो इसीलिए वो कपड़े ले रहे थे। और मुझे भी कहा कि तुम भी ले लो। मैंने कहा कि नहीं, मैं कुछ टाइम पहले ही लिए थे, मतलब उम्रा जाने से पहले ही उन्होंने मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास मैंने जो इंडिया से लाए वो भी बहुत सी कपड़े हैं। उसके बाद आपने भी दिला दिया तो बहुत कपड़े हो गए, अभी ज़रूरत ही नहीं कोई कपड़ों की। तो बस जी, लेकिन क्या है ना, बोल देते हैं हस्बैंड को कि कपड़े ना दिलाएं, बट दिल तो होता है कि हाँ ले 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 ले, कुछ तो दिखता है कि ले ले ये कपड़े। उसके बाद यहाँ पे मैं हेयर बैंड दिख रही थी, उसके बाद टाइस यहाँ पे अच्छे दिख रहे थे मुझे। ये 10 रियाल में 4 मिल रहा था, 10 रियाल में 5 मिल रहे थे, ये ऊपर वाले 10 रियाल में 5 मिल रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक पैक ये ले लिया था। उसके बाद एक टाई ली थी मैंने यहाँ पे, सिंगल वाली। उसके बाद यहाँ पे मेरे को ये टॉप्स इयररिंग्स अच्छे दिख रहे थे, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मेडिकल नहीं होते हैं, मत लेना ये। मेरे आई थिंक, क्योंकि ये मुझे लाए थे इयररिंग्स, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, जो मैं घर में पहनती हूँ, मेडिकल होते हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि मुझे नहीं बनता है ये आर्टिफिशियल चाइना ज्वेलरी, नहीं बनती है, मुझे बहुत देख समझ के पहनना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं गोल्ड ही ज़्यादा पहनती हूँ, नहीं बन पाता है मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मत लो, मैं लाऊंगा, अच्छे जहाँ मेडिकल में होते हैं वो
मैं लाऊंगा वहाँ से, उन्होंने कहा। तो चलो मैंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हो तो चलो ठीक है, मैंने ये कहा उनसे। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर आई, वो टाइस जो मैंने ली थी यहाँ पे भी वैसे ही थी, वहाँ पे अलग थे। तो देख रही थी मैं यहाँ पे कोई अलग डिफरेंट कलर था क्या, तो सेम ही दिख रहे थे, यही अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि यही ले लेती हूँ। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, जैसा कि 35 40 45 के एक एक आ रही थी। तो मैंने सोचा कि वेस्ट ऑफ मनी है, मैंने नहीं लिया। सो जिसके बाद ये है, घर पर आने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिप बनाई थी, जो मैंने कंफर्ट लिया था यहाँ पे, जब मैट बेड कवर लिया था, पूरा सेट लिया था। ये किंग साइज़ का था, 6 पीस का था। तो ये मेरे हस्बैंड ने लिया था, क्योंकि ये हमारे पास नहीं था ऐसा, तो मेरे हस्बैंड ने लिया। ये आई थिंक कुछ 700 का था, तो हमें डिस्काउंट होने के बाद ये कुछ 580 का मिला, 580 रियाल का मिला था। तो जी उसके बाद ये मैंने यहाँ पे टाई लिया है, बैंड लिया था, ये अच्छा दिख रहा था मुझे, तो मैंने ये एक लिया। तो मैं आपको यहाँ पे रेट भी शो कर देती हूँ। ये 10 रियाल का ही मिला था मुझे, 10 रियाल या 9 रियाल, कुछ 10 रियाल का ही था ये, देखिए। उसके बाद यहाँ पे ये जो भी टाई मैंने आपको बताई थी, ये टाई लिया था मैंने यहाँ से। तो मैंने इसका कवर निकाल दिया, तो मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ कि 2 3 4 5 का सेट था। वो एक सिंगल पीस था, वो सिंगल एक 10 रियाल में मिला था, और ये 5 10 रियाल में मिले थे। तो जी बस यही शॉपिंग की। और हस्बैंड के जो कपड़े थे वो हस्बैंड ने वेयर कर लिए थे, तो मैं उनकी वीडियो नहीं निकाल पाई, माफ़ी चाहती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।